एक बेलनाकार टंकी की धारिता 4774 मीटर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर है तो इसकी गहराई कितनी होगी। पाई का मान 22/7 का उपयोग कीजिए और आंसर निकालिए बोला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कि सूत्र होता क्या है इसको बताऊंगी और इस सूत्र को समझने के लिए डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है बेलन। अब इस बेलन में ये इसकी त्रिज्या हो गई और एक ये त्रिज्या और एच का एच। बेलन का आयतन बराबर होता है, यहाँ पर सेकार, यहाँ पर सेकार और यहाँ पर पाई सबस्टेंस लेने के लिए बोला है। और 3D में हमेशा पाई सबस्टेंस लिया जाता है या फिर स्थिरांक लिया जाता है सॉल्व करने के लिए। एक आर 2 आर हो गया, आर का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एक एच है तो ये एच यही है बेलन का आयतन। अब इसमें मान पुट करेंगे। पाई का 22/7, आर यहाँ पर 7 दिए हैं तो आ गया 7 डेट के जिसके बराबर में कितना है 4774। अब क्या करेंगे 22 7 गुणा 7 और एच और ये 74। ठीक है, अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 7 हो गया। अब ये ऐसा हो जाएगा 4774 गुणा 7/22 गुणा 7 गुणा 7। अब 7 से 7 कैंसल आउट, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 11 चौक 44 हो गया, 11 तिया 33 और 11 चौक 44, 11 से कट गया। अब 2 और 7 बचे हैं यहाँ पास। ठीक है, अब ये ऐसा है एच बराबर 2 गुणी 7। अब इसको 7 से घटाते हैं, 7 कम से 14 से 23 से 28, 7 5 6 35, 7 6 42 और एक बचा है 7 दूनी 14 हो गया। अब इससे कट जाएगा, 2 3 6 है, 2 कम 2 तो एच बराबर 31। ये आंसर आ गया। हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन भी पहुँचते हैं। ये रहा, अब इसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, यदि एक बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। जो अपन लोग बेलन देखे थे ना, उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसको ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r और h। अब देखिए जो बेलन रहता है ना उसका 2 पाई r h ऐसा क्यों लिखा गया है ये भी बताऊंगी मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर बना देती हूँ। ये रहा एक बेलन, ठीक है। अब इस बेलन का मैं जैसे कि उस टाइम बताई थी वक्र पृष्ठ तो ये r होगा और ये h होगा, ठीक है। और पाई तो सबस्टेंस लिया जाता है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ बोलता तो टोटल का पूरा इतना का निकालते, पर वक्र पृष्ठ बोला है तो सिर्फ इतना का निकालेंगे अपन लोग, ठीक है। तो सबस्टेंस पहले उसमें पाई लिए थे वैसे इसमें भी पाई लेंगे।
तो जैसे कि ये एक राउंड होगा तो इसके साथ पाई भी राउंड होगा ना। जैसे कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया, अब ऐसे एक राउंड ऐसे करके होगा तो ये एक आर और 2 आर हो जाएगा। और ऐसे ही इसमें का जो इधर इस साइड का एज और इस साइड का एज अगर आधा को बनाएं तो इस साइड का एज तो 2 एच हो गया और यहाँ पर 2 आर हो गया, तो और सबस्टेंड भी 2 होगा, तो इसीलिए 2 पाई और आर एच सब 2 है। ठीक है, अब इसमें मान को रखते हैं। देखिए बेलन की ऊंचाई और आधार का त्रिज्या, ये ऊंचाई और आधार, तो देखिए 2/22/7 और ऊंचाई 6 और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 7 दूनी 14 44 हो गया है, 6 दूनी 12 हो गया, 20 को गुणा कर दो आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 44 का 44, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 का 8, 8 4 12, 80 लगा 1, 5 हो गया, तो 528, ये इसका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, अब देखिए यदि ऊंचाई को परिवर्तित रखते हुए एक सिलेंडर की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो एक सिलेंडर का आयतन में 20% की वृद्धि हो जाती है। ये ऐसे बनेगा 20% की वृद्धि, तो +20 + 20 गुणा 20 वृद्धि हो रही है, इसीलिए ये प्लस प्लस में आया है। ठीक है, बटे 100 इस फॉर्मूला में पुट करते ही आंसर आ जाएगा 20 हो जाएगा 40 और प्लस 2 दूनी 4, 400 और ये 100 हो गया, इससे कट गया, तो हो जाएगा 44% की वृद्धि होगी और ये आंसर। ठीक है, अब आ जाए सेकंड क्वेश्चन में। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 17 है। यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसमें। आधार और त्रिज्या का योग 17 दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। पहले बात, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है कि 2 पाई आर प्लस एच। इसमें मान को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर सब चलो मान को पुट करते हैं अपन। क्या बोला है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहले बात, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का ये मान इतना है बोला है, तो यहाँ पर 2 पाई का 22/7 आर का आर रहने दो गुणा 17 बराबर 748। अब इसमें मान रखते हैं अपन लोग। आर बराबर हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा 748 बटे 20 में पक्षांतर
देखिए अब यहाँ पर इसका त्रिज्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। जो मान को इधर रखे थे उसको, अब सबसे पहले इसको 2 से काटते हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया, 2 सत्ते 14 और 2 चौका 8, ठीक है। अब 22 से मतलब 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 11 चौक 44 और अब यहाँ पर 17 भी तो था जी, भूल गए 17 को लिखने के लिए, ठीक है। और 11 से 44 हो गया ये वाला, और 17 कम 17, 17 दूनी 34, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 का 2, 2 सत्ते 14, 7, तो आर का मान आ गया 7। बोला क्या है कि त्रिज्या, अब त्रिज्या ज्ञात करना है। जो वहाँ पर देखे थे ना अपन लोग कि आर त्रिज्या प्लस एच, वहाँ पर 17 दिया था। अब आर का मान आ गया, इसमें पुट करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो फिर एच का मान आ जाएगा। तो 10 एच का मान आ जाएगा, ये एच का मान और ये आर का मान, तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा।